हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ उसके बेसिक टर्म्स। जैसे कि सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है जो वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल और कांस्टेंट, दो टर्म होते हैं जिनसे पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब होता है, बुक में लिखा होगा वेरी। वेरी का मतलब समथिंग चेंज या चेंज, समथिंग चेंज लिख दो आप, या चेंज भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे चेंज। और कांस्टेंट का मतलब समझ लो फिक्स, नॉट चेंज। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो कि वेरिएबल क्या होगा, ऐसी कोई जो चेंज होती रहेगी। और फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनमें उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, ए टू जेड। आप कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स ज्यादातर यूज करने वाले हैं, एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल जो वेरिएबल्स का यूज करते हैं। कांस्टेंट में आ जाते हैं हमारे नंबर्स। क्या आ जाते हैं? नंबर्स। 1 to 1 से कितना भी ले लो, बट मैं 100 तक लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x प्लस 2 ले लेते हैं, भाई तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। x प्लस 2। ठीक है, तो प्लस क्या उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? 2 माइनस का। बट ये अभी एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है और जिसमें हमें LHS और RHS इक्वल करना होता है। इसे ये होता है इक्वेशन। में आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो मैं वो तो सिर्फ वेरिएबल के एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 आ गई ना, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब यहीं पे देखिएगा, एक्स की वैल्यू -2 लूंगा तो एक्स वो 2 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई ना। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ पे कितनी है? एक्स की वैल्यू 12। तो इसकी जगह जगह वैल्यू चेंज हो रही है, इस वजह से ये क्या है? वेरिएबल। मैंने क्या बताया? समथिंग चेंज, जिसमें कुछ चेंज आए। वेरी का मतलब चेंज होता है, और ये फिक्स है। अब देखिए आप यहीं पे देखिए 2 है, इधर भी आगे 2 ही है। 3 तो हो नहीं गया ना, 5 हुआ है ना। और इधर भी आगे 2 है, बस प्लस माइनस का अंतर है, बस है तो 2 ही नंबर। ठीक है, वो होगा कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं फिक्स। अब देखिए इसके बाद जो आता है, एक मेन टॉपिक आता है, इसके बाद आता है टर्म। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलकर एक बनता है टर्म। क्या बनते हैं? टर्म्स। देखो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिले, नंबर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टर्म्स मैं बताता हूँ। टर्म्स हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, और वेरिएबल और कांस्टेंट के कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेशन से जुड़े, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, देखिए नंबर कैसे होंगे? 3 2 5, ये इनका टर्म हो गया। वेरिएबल का एक्स वाई जी, है ना, और कांस्टेंट इन दोनों को मिलके 3x, ये क्या बन गया? एक टर्म। ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे नंबर्स का ये एक टर्म हो गया। ये अलग अलग हो सकता है, अगर तुमसे कोई लिखा ऐसे लिखा रहा है, कोई पूछे टर्म है या है, नंबर्स का एक टर्म है। ठीक है, ये भी क्या है? टर्म है। और ये भी क्या है? टर्म है। तो टर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं, नंबर वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल की जगह आप कांस्टेंट की जगह नंबर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जब तक मैं रेस कर रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आगे बताता हूँ आपको टर्म। ठीक है, आगे की कुछ इसकी बेसिक, अभी बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ें यूज होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले, सबसे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का तो कॉन्सेप्ट, टर्म का, कोएफिशिएंट, इन सब का टर्म बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बताऊँ? अलजेब्रा। अब आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा हमारा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जहाँ पे हम डील करते हैं लेटर के साथ। ब्रांच है जहाँ पे हम डील करते हैं नंबर्स के साथ। डील विथ नंबर्स, लेटर्स। किसके साथ? डील विथ लेटर, जिसे लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये हो गए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब मैंने ये अलजेब्रा समझ में आ गया। अभी मैंने आपको टर्म्स बताई थी, तो देखो टर्म्स के ना टाइप ऑफ टर्म्स होता है। टाइप ऑफ टर्म्स बताता हूँ। टाइप ऑफ टर्म्स, जिसकी जो एक टर्म होगा 3x, ये एक टर्म है। तो वन टर्म वाले क्या होते हैं? वन टर्म वाले होते हैं हमारे, बताओ क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, मोनोमियल्स। क्या होते हैं? मोनोमियल्स। जिसकी दो टर्म हो गई
3x प्लस 2y, ये दो टर्म हो गई, तो कौन से होंगे, टू टर्म्स हो गए, इसमें टू टर्म्स हो गई, तो ये होगा हमारा बाइनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल्स हो गया। अब देखिए अगर चार होता तो हम उसे क्वाड्रेटिक नोमियल्स बोल सकते थे, बट हम क्या करेंगे, टू और मोर देन होता है ना, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ये मैं बताऊंगा आपको। इतना सबको समझ में आ गया। बट हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो टर्म्स होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अनलाइक। कैसे होने चाहिए, अनलाइक। अब आपको अगर सर हमें अनलाइक और लाइक तो पता ही नहीं है, वो भी बताता हूँ आपको, पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं। मैं आपको लाइक और अनलाइक टर्म भी बता देता हूँ। अलजेब्रा तो समझ में आ गया, क्या होता है कि एक ब्रांच है जिसमें डील करते हैं हम लेटर्स के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक कुछ नहीं है बच्चों, जो उनके वेरिएबल का होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लाइक में सेम होने चाहिए। जैसे 3xy है और ये 4xy है, तो देखिए इन दोनों के वेरिएबल कैसे हैं, सेम है। जो वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ वेरिएबल फैक्टर सेम। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट क्या होगा, जिसका वेरिएबल फैक्टर हमारे सेम नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होंगे। वेरिएबल फैक्टर नॉट सेम। ठीक है, सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि 3x प्लस 2z, तो ये वेरिएबल फैक्टर इसके देखो सेम। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। जो वेरिएबल फैक्टर अगर सेम है तो लाइक टर्म, और वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म। इजी है। अच्छा ये बताना, 3x प्लस 2x ये कैसे होंगे, और प्लस 2y। अब मैं बोलूँ इसमें से, तो मैं सिर्फ अनलाइक टर्म बताने को, लाइक टर्म बताने कौन से। लाइक टर्म ये है क्योंकि इनके जो वेरिएबल फैक्टर है 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स। तो 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो इनके जो वेरिएबल फैक्टर है वो कैसे आए, सेम आए, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे आए, सेम आए। ठीक है, तो अनलाइक और लाइक समझ में आ गया आपको। तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें जाके करिए। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है कि लाइक क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स क्या होती हैं। अब कोफिशिएंट बताता हूँ। कोफिशिएंट होते हैं हमारे, ये बेसिक टर्म बता रहा हूँ जो एक्सप्रेशन में पूरे यूज होंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, 4x, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोफिशिएंट। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, और यहाँ लिख देगा 4। क्या लिख देगा, 4। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 4। अगर क्वेश्चन लिख दे कि एक्स और वाई का, एक्स का कोफिशिएंट बताओ, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हो, तो इसको वाई मत बताना, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1x y लिखा होगा ये। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 होगा। कहीं आप लोग y बता दो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो आपको अभी तक सारा समझ में आ गया था। ठीक है, मैंने आपको, अब मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ क्या होता है। लिखेंगे हम v कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट नंबर वेरिएबल एक्स, तो ये क्या बन गया हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब इसे प्लस और माइनस में करेंगे, जैसे प्लस में करेंगे 2y, ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, दो टर्म हो जाएगी। ठीक है, दो एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्या होगा, दो टर्म हो जाएगी, बट है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पिछली अभी बताया था, जब बेसिक बता रहा था इसके, तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ जो बताया था टर्म्स, तो वो होंगे, उसे हम आपकी बुक में ये भी लिखा होगा, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन भी लिखा होगा। जिसमें 1 टर्म होती है वो क्या होती है, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बिनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल। बट कंडीशन क्या बताई थी, अनलाइक होने चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, अगर मान लो ये 2x प्लस 3y है, ठीक है, तो इसे बच्चे लिख देते हैं ट्राइनोमियल्स।
ट्राइनोमियल्स नहीं होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देखो ये x और x सेम है तो ये कौन सा होगा, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 कितना होगा 4 और x 4x हो जाएगा 3y। ठीक है, तो ये कितने टर्म हो गए 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, बिनोमियल। बाइनोमियल्स भी बोलते हैं, बिनोमियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सीखेंगे ऐड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स का ऐड कैसे करते हैं, और पहले ऐड बताऊंगा फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में हम सब्ट्रैक्ट कवर करेंगे। अब ऐड देखिए 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4y ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों इतना याद रखना 3x और y कभी नहीं जुड़ेगा। जब अलग अलग होंगे हमारे वेरिएबल तो वो अनलाइक टर्म है, वो कभी भी ऐड नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका x देखेंगे, इसे मान लो 8 मान लो आप, 8 है तो x का देखो कोई x है और x वाले कोई 2 है सेम, ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस 8x, दोनों सेम वाले हैं, लाइक टर्म को हमें एक साथ करना होता है, और y वाले हैं तो 2y प्लस 4y, तो जोड़ लो इसे, कितना हो जाएगा 11x और ये कितना हो जाएगा 6y। तो ये होगा हमारा आंसर। आप अगर इसे लिखोगे ना 5xy तो ये गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएंगे तुम्हारे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऐड है, आपके बुक में दिए होंगे, आप क्वेश्चन करना। थोड़े दिन में जब हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सभी के सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी डालने चालू करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट बताता हूँ क्या होता है। अभी बस बेसिक बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब मेरे को मान लो आप 3x माइनस 2y प्लस 5x और सॉरी यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस 5x और 4y। ठीक है, तो ये देखो अब मैं बताता हूँ आपको, हम इसे कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 2y तो प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का 5x प्लस का 4y। ठीक है, अब देखो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये मैंने क्या बोला, साइन चेंज होगा, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों क्या होता है बताओ, प्लस होता है, और साइन किसका आता है, माइनस का ही। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 8x लिख सकते हैं इसे। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 6y। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।